फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम फैब लाइफ। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी वाले दिन सुबह से ही तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। मैं भी अपनी तैयारी में लग चुकी हूँ। हालांकि मैं अभी सिर्फ 2 दिन पहले दिल्ली से आई हूँ, मुझे काफी वक्त नहीं मिला जन्माष्टमी की तैयारियां करने के लिए। पर मेरे पास खैर जो भी है, जितना भी है, मैं उसी से जन्माष्टमी मनाऊंगी। कुछ सामान मैंने अमित से मंगवा लिया था और कुछ मैं घर में ही बनाऊंगी, जैसे भोग का प्रसाद या कुछ मिठाइयाँ, वो मैं घर में ही बना लूंगी। अब जन्माष्टमी वाले दिन हमारे कान्हा जी का जन्मदिन होता है, हमारे कृष्ण जी का जन्मदिन होता है। तो कृष्ण जी को बहुत सारी मीठी मीठी चीजें पसंद हैं। अब कुछ भी खाइए है तो वो भी एक बालक ही, एक बच्चे हैं छोटे से जिनका बर्थडे है। तो सबसे पहले यहाँ मैं बना रही हूँ उनके लिए नारियल के लड्डू। यहाँ मैंने सबसे पहले 1 चम्मच घी में थोड़ा सा खोया भून लिया, कम से कम 250 ग्राम्स खोया भून लिया। जब खोया सॉफ्ट हो जाता है तो उसमें मैंने डाली पिसी हुई चीनी, या बारीक चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद मैं उसको थोड़ा और भून लूंगी कि खोया और चीनी एकदम मिल जाए। जब ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम एक दूसरे से मिल जाएगा, तो ऊपर से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ग्रेटेड कोकोनट। ये ग्रेटेड कोकोनट मैंने पैकेट में वाले कोकोनट हैं जो मैंने मार्केट से मंगा लिए थे। और यहाँ पे अब मैं इन सब को एक साथ भूनूंगी थोड़ी देर। और यहाँ दूसरे पतीले में मैंने रखी है खीर। खीर मैं जब भी बनाती हूँ थोड़ी ज्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि एक तो खीर भगवान को भी बहुत पसंद है और मेरे घर में और छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे कान्हा है, राधा है छोटी छोटी, उनको बहुत खीर पसंद है। तो यहाँ पे कोकोनट के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगा के मैं इनको गोल गोल लड्डू की शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। एकदम गोल शेप तो नहीं आया, पर वो कहते हैं ना कि घी का लड्डू टेढ़ा भी भला, तो वही बात है। शायद कैसा भी दिख रहा है, पर मुझे पता है कि ये टेस्ट में अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने लास्ट में ऐड करा था इलायची पाउडर, जो एक्चुअली नारियल के लड्डू को काफी फ्लेवर दे देता है। तो आज मेरा और अमित का फास्ट है, और जब भी हमारा फास्ट होता है मैं बच्चों के लिए जल्दी से बना देती हूँ दलिया लंच में। और वो इसलिए क्योंकि दलिया न्यूट्रिशियस भी होता है, हेल्दी होता है, काफ़ी जल्दी बन जाता है, आसान भी होता है। काफ़ी काम है आज मेरे पास, इसलिए मैंने जल्दी में उनके लिए लंच के लिए दलिया ही बना दिया। अब सिंस आई एम टेकिंग यू थ्रू माई डे ऑफ जन्माष्टमी, कि इस पूरे दिन मैंने क्या क्या किया और कैसे अपनी जन्माष्टमी मनाई, तो बच्चों को लंच करवाने के बाद, उनको सुलाने के बाद मैं तैयारी में लग गई डेकोरेशन की। छोटी सी एक झांकी रख रही हूँ यहाँ पर, जो बच्चों के लिए काफ़ी फन होगा। वो उठेंगे, वो देखेंगे, उनको काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पे मैंने अपने दुपट्टे से बैकड्रॉप बनाया है, और इस छोटे से स्टूल पे मैं कान्हा जी को बिठाऊंगी। बहुत ग्रैंड कुछ डेकोरेशन नहीं है, जो भी मेरे पास है, जैसे कि मैंने बताया, उन सब चीज़ों को मिला के एक छोटी सी जन्माष्टमी की डेकोरेशन बनाऊंगी। जब हम छोटे थे और जन्माष्टमी का दिन आता था तो बहुत झांकियाँ निकलती थी और बहुत धूमधाम से तैयारी होती थी। हर कॉलोनी में बड़ी बड़ी जन्माष्टमी की झांकियां तैयार होती थी। अब वैसा माहौल नहीं रह गया, बहुत कम देखने को मिलता है, काफी अपार्टमेंट लाइफ हो गई है सबकी। तो एनीवेज, ये यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया है, और अब मैं कान्हा जी को बीच में बैठा रही हूँ। और ये सारी तैयारी करने के बाद शाम को
जो पूजा का समय है मैं कान्हा जी की पूजा करूंगी। जब भी मैं दिल्ली जाती हूँ हमेशा एक कान्हा जी की पोशाक लेके ज़रूर आती हूँ और ये कुछ पोशाकें हैं मेरे पास जो एकदम नई हैं। आज मैं इन्हीं में से कुछ कोई एक पोशाक कान्हा जी को पहनाऊंगी। आफ्टर ऑल उनका बर्थडे है तो बर्थडे ड्रेस भी तो बनती है। सुबह से शाम का इंतज़ार था मुझे। शाम हो चुकी है एंड अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग आज 3 बजे के बाद जन्माष्टमी स्टार्ट हो रही है और अभी बज रहे हैं शाम के 6। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट द पूजा। अभी मैं करने जा रही हूँ भगवान का अभिषेक, तो आइए मेरे साथ हम सब मिलके भगवान का अभिषेक करते हैं। मात यशोदा गोद में लेकर कान्हा का माथा चूमे, सारे गोकुल जश्न मनाता सब भक्ति में झूमे। बलराम के जीवन में आया उसका है प्यारा भाई, बधाई हो बधाई जन्मे है कृष्ण कन्हाई। यूं तो हम हर दिन ही पूजा करते हैं, बट त्योहारों वाले दिन घर में कुछ अलग ही एनर्जी होती है, कुछ अलग ही वाइब होती है। अब जब से रक्षाबंधन गया है, त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। अब एक के बाद एक त्योहार आते रहेंगे और ये त्योहार आते रहेंगे साल के एंड तक। पूरा साल कैसे बीत जाएगा सच में पता ही नहीं चलेगा। अब यहाँ पे मैं अपना मंदिर सजा रही हूँ। लड्डू गोपाल को कपड़े चेंज करके मैंने उनको उनके सिंहासन पे बिठाया और अब थोड़ी बहुत तैयारियां करूंगी और फिर पूजा की आरती करूंगी।
है मेरी भोग की थाली जो मैंने कान्हा जी के लिए तैयार की है। इसमें है थोड़ी सी खीर, ये लड्डू जो मैंने आज नारियल के लड्डू बनाए थे, ये है थोड़ी मखाने की खीर, और यहाँ पे है मक्खन जो उनको बहुत पसंद है, और ये मेरे घर की खीर, ये थोड़ी सी लस्सी, ये थोड़े फ्रूट्स, और यहाँ पर है एक तिल की चिक्की और एक चॉकलेट, क्योंकि भगवान छोटे हैं तो उनको चॉकलेट पसंद आएगी। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो अभी मेरी पूजा संपन्न हुई है, मैंने पूजा अच्छे से फिनिश कर ली है, क्योंकि वीकडे था तो बस अमित यहाँ पर नहीं है, वो आएंगे और आरती करेंगे, और वैसे भी हम लोग 12 बजे तक आज जगेंगे, और 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है, कृष्ण जी का जन्म होता है, तब हम फिर से एक बार पूजा करके प्रसाद ग्रहण करके फिर वी विल कॉल इट अ डे, और फिर हम सोएंगे। तो इस तरीके की मेरी रही जन्माष्टमी। सुबह से ही बहुत एंथुजियाज्म आ जाता है जब भी कोई फेस्टिवल होता है, एंड आज पूरे दिन मेरा फास्ट था, और हम लोग फलाहार करते हैं। पूरे दिन हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और फ्रूट्स और चाय। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, कुछ लोग एक समय का खाना खा लेते हैं शाम का। सब बहुत लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है पूजा पाठ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन भगवान कभी ये नहीं कहते कि अपने आप को कष्ट दे के मेरी पूजा करो। तो जिससे जितना बन पड़ता है, कोई यंग है, कोई बुज़ुर्ग भी होते हैं वो भी फास्ट रखते हैं, तो जिससे जितना बन पड़ता है उतना ही करना चाहिए, क्योंकि पूजा के साथ साथ पूरा घर देखना होता है और बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ, पर हम लोग सिर्फ फ्रूट्स खाकर फलाहार करके आज का फास्ट रखते हैं, और कल सुबह स्नान करके फिर अपना फास्ट खोलते हैं। तो ये थी जन्माष्टमी। अब बज रहे हैं शाम के 7:30। थोड़ी देर में मैं बच्चों को नीचे लेके जाऊंगी, नीचे एज इन प्लेग्राउंड में लेके जाऊंगी। आज हमारे अपार्टमेंट में जन्माष्टमी की कुछ तैयारियां हैं, तो वो बच्चों को दिखाऊंगी, और फिर रात की आरती हम करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। आई विल सी यू सून।
7th of September and we are off to ISKCON temple. Now we all know how grand and how festive ISKCON temple celebrates its Janmashtami. So every year it's like a ritual that we go to ISKCON temple, we witness the Janmashtami there. It is truly energizing, very high in spirit. So today also we are going, although we are going a little bit early and we might come back early because the kids have school tomorrow, but once I reach there I will continue the vlog. तो ये था इस्कॉन टेम्पल। काफ़ी अच्छी वाइब्रेशंस थी, काफ़ी मज़ा आया हमें। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा माहौल काफ़ी इलेक्ट्रीफाइंग था। तो दोस्तों ऐसी रही मेरी जन्माष्टमी। खूब धूमधाम से हमने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया और आगे भी काफ़ी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल कीप ऑन गेटिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट in future also. I'll see you soon with the next video. Till then, take care of yourselves. Bye bye.